नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। राजधानी लाइव के स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार यानी कि आज दोपहर बाद 2 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। अभिभाषण के जरिए राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य सरकार का रोड मैप पेश करेंगे। बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। कांग्रेस विधायक दल नए कृषि कानूनों के विरोध में 5 मार्च को दोपहर 1:30 बजे हाईकोर्ट चौक से विधानसभा तक पैदल मार्च करेगा। कांग्रेस विधायक राज्यपाल अभिभाषण के दौरान शोर शराबा कर सकते हैं। सत्र के पहले दिन सरकार के खिलाफ कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव से माहौल गरमाने की भी पूरी संभावना है। कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस के सभी विधायक एक साथ खड़े होकर ये प्रस्ताव रखेंगे। नियमानुसार अगर 18 विधायक एक साथ ये प्रस्ताव लाते हैं तो विधानसभा अध्यक्ष को उसे स्वीकार कर चर्चा और मतदान के लिए समय तय करना होगा, जिसकी जानकारी नेता प्रतिपक्ष और प्रस्ताव सदन में रखने वाले विधायकों को लिखित में देनी होगी। विधानसभा बजट सत्र में सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। कांग्रेस की ओर से शराब घोटाले से लेकर बेरोजगारी और किसान आंदोलन पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बजट सत्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, एमएसपी गारंटी बिल का स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने जा रही है। सरकार से किसानों की अनदेखी, बढ़ती बेरोजगारी, डोमिसाइल के नियमों में फेरबदल, बढ़ते अपराध, पेपर लीक, शराब और रजिस्ट्री घोटाले जैसे मुद्दों पर जवाब मांगा जाएगा। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभिषेक तक्षक जुड़ गए। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, आज विधानसभा सत्र की शुरुआत हंगामेदार रहने वाला है सत्र, उससे पहले कांग्रेस क्या कुछ करने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए आज बजट सत्र की शुरुआत होगी दोपहर 2 बजे से। राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी जो है शुरुआत की जाएगी। उससे पहले जो कांग्रेस ने अपनी जो रणनीति तैयार कर ली है, बढ़ती महंगाई और 3 कृषि कानूनों के विरोध को लेकर जो है आज कांग्रेस जो है विधानसभा तक पैदल मार्च निकालेगी। अपने तमाम विधायकों के साथ जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा के जो विधानसभा की जो कार्रवाई है उसमें शामिल होने जाएगी। और ये जो है पैदल जो मार्च है, जो विरोध जो प्रदर्शन है, वो हाईकोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जो मुख्य चौक से लेकर जो विधानसभा परिसर का जो गेट है वहां तक नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में जो है ये पैदल मार्च और रोष मार्च जो है इस कार्यक्रम कांग्रेस की ओर से रखा गया है। तो वहीं जो विधानसभा में कई जो अहम जो मुद्दे, जनहित के मुद्दे हैं और जो पिछले दिनों जो घोटाले हुए हैं उनको लेकर जो है सरकार को घेरने की जो है कांग्रेस की ओर से रणनीति बनाई गई है। वहीं जो है अविश्वास प्रस्ताव की भी जो है आज लाया जाएगा कांग्रेस की ओर से, और उस पर फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद ये तय किया जाएगा कि इस पर वोटिंग और जो है कब करवानी है। इसको लेकर जो है नेता विपक्ष की ओर से ये बात कही गई है। जी, पैदल मार्च निकालने की बात कांग्रेस की ओर से कही गई है। कितने बजे शुरू किया जाएगा, क्योंकि 1:30 बजे तक कहा जा रहा है और 2 बजे सत्र की शुरुआत है? जी बिल्कुल, देखिए जो ये कार्यक्रम जो रखा गया कांग्रेस की ओर से रोष मार्च जो निकाला जाएगा उसका 1:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे जो है वो निकाला जाएगा, क्योंकि 2 बजे जो है बजट सत्र की जो कार्रवाई है उसकी शुरुआत होगी। तो उससे पहले का जो समय निर्धारित किया गया 1:30 बजे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो मुख्य चौराहा है वहां से पैदल मार्च निकालते हुए जो विधानसभा का परिसर है उसका जो गेट है वहां तक ये निकाला जाएगा। और सरकार को जो है जताया जाएगा जो बढ़ती महंगाई और ये 3 कृषि जो कानून है इनका विरोध कांग्रेस करेगी और किसानों के हित में जो है ये विरोध प्रदर्शन रहेगा। और इस सरकार को एहसास कराएगी कि सरकार को ये एहसास कराया जाएगा कि ये 3 कृषि कानून जो है ये किसानों के हाथ में नहीं है और इनको सरकार जो है वापस लेगी। जी, अच्छा, वक्त डिसाइड हो गया अभिषेक इस वक्त कि कितने वक्त तक ये चलेगा बजट सत्र, और साथ ही जो प्रश्नकाल होगा तो कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो टेंटेटिव कार्यक्रम जो आया है, जो विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से जो हमारे को एएनबी न्यूज को जो जानकारी दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि जो है 5 से 16 मार्च तक का जो है ये विधानसभा सत्र का समय रहने वाला है। 10 तारीख को जो है मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त मंत्री का भी कार्यभार है, वो 10
मार्च को जो है बजट पेश करेंगे। हालांकि जो इस पर जो बिजनेस एडवाइजरी की जो बैठक होगी, जो सुबह 11:30 बजे जो रखी गई है, उसमें नेता विपक्ष और मुख्यमंत्री और जो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ये मौजूद रहेंगे। उसमें ये जो पूरा इसका शेड्यूल जो है उसके बाद जो मोहर लगेगी कि आखिर कितने दिन का ये सत्र रहने वाला है और बजट कौन सी तारीख को पेश होने वाला है। लेकिन जो टेंटेटिव कार्यक्रम है उसके अनुसार जो है 5 मार्च से लेकर 16 मार्च तक का जो है ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो तमाम मुद्दों को लेकर आज विपक्ष घेर सकता है, इस पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है? जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष की जिस तरह की तैयारी है उसका जवाब देने के लिए जननायक जनता पार्टी बीजेपी की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। वो उनका ये साफ तौर पे कहना है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए कांग्रेस, उनका ये हक बनता है और अगर विधानसभा में वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है तो उस पर सरकार जो है पूरे जोर शोर से जवाब देगी। और पिछले बार का जो जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे पहले कांग्रेस जो है चर्चा से भाग खड़ी हुई थी, उसी तरह इस बार भी जो है कांग्रेस चर्चा से भाग खड़ी होगी और सरकार जो है पूर्ण रूप से कांग्रेस के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। अभिषेक, 18 विधायक अगर एक साथ ये प्रस्ताव लेकर आते हैं तो फिर उसके बाद आगे की चर्चा होगी और आगे मतदान भी हो सकता है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से क्या कहा गया है? 18 विधायक तैयार है? जी बिल्कुल, 18 उनके जो विधायक है उनकी ओर से जो है प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए साइन किए जा चुके हैं और जो आज अविश्वास प्रस्ताव जो है स्पीकर को दिया जाएगा, उसके बाद वोटिंग की जो है वो समय और दिन जो है उनकी ओर से निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इससे ये साफ हो जाएगा कि कौन से जो विधायक जो हैं किसानों के साथ खड़े हैं और कौन से जो विधायक हैं वो सिर्फ बाहर तो जरूर किसानों का साथ देने की बात करते हैं लेकिन विधानसभा में जो है वो उसके हक में नहीं दिखते और सरकार के पक्ष में कहीं ना कहीं खड़े होते दिखते। तो इसका ये एक उदाहरण भी होगा और ये जो एक आईना और जो दिखाने का भी काम होगा कि साफ तौर पर इससे ये पता चल जाएगा किसानों के साथ आखिर में कौन कौन खड़ा है। शराब घोटाला मामले में विपक्ष जो है घेर सकता है। शराब घोटाला मामले में जो जानकारी सामने आई थी, रिपोर्ट तैयार हो गई थी, तमाम अधिकारियों के नाम आ सकते थे और गृह मंत्री की ओर से रिपोर्ट पढ़ ली गई थी, सौंप दी गई थी मुख्यमंत्री को। क्या उसके बाद कोई अपडेट आया? क्या ये मुद्दा गरमाया जा सकता है फिर से? जी बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है अहम रहने वाला है इस सत्र में। जो है जो शराब घोटाला कहें या जो अवैध शराब की जो बिक्री का जो मामला जिसमें एसआईटी गठित की गई थी और उसके बाद जो उसकी रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्री ने पढ़ने के बाद जो उस पर कार्रवाई के लिए रिकमेंडेशन करते हुए मुख्यमंत्री को सौंपी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आया था, उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान ये साफ कर दिया था कि जो तमाम जो इस तरह की एसईटी या एसआईटी जो गठित की गई हैं उनके लिए उन्होंने एक सदस्य जो विजय वर्धन जो चीफ सेक्रेटरी हैं हरियाणा के उनके देखरेख में एसआईटी गठित कर दी और वो इसका पूरा अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो है एक रिपोर्ट बना के जो है मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। उसके बाद की जो कार्रवाई बनती होगी उस हिसाब से जो मुख्यमंत्री इसमें कार्रवाई अमल में लेके आएंगे। लेकिन हालांकि जो विधानसभा का जो सत्र जो रहने वाला है इसमें कई अहम जो मुद्दे हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया माइनिंग से रिलेटेड हो सकता है, शराब रजिस्ट्री, भर्ती, पेपर लीक और जो भर्तियां रोजगार के जो अभी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं और जो कई तरह की जो भर्तियां रद्द कर दी गई हैं, इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं उसमें जो विपक्ष है वो सरकार को कहीं ना कहीं जो है जोर शोर से घेरता हुआ नजर आएगा। अभिषेक, डीजीपी को लेकर जो विज और सरकार के बीच विवाद चल रहा है, क्या उस मुद्दे पर भी सियासत गरमा सकती है? क्योंकि सरकार तो चाहती है एक्सटेंशन। बिल्कुल लाजमी इसमें जो गृह मंत्री अनिल विज हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच में जो डीजीपी मनोज यादव का जो विवाद चलता है, इसको काफी दिन हो गए, तो ये जो है मामला अभी ठंडा नहीं हुआ, तो ये इसको जरूर विपक्ष जो है विधानसभा में उठा सकता है कि उनका ये साफ तौर पे कल नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा कहा गया था कि मंत्रियों और मुख्यमंत्री के बीच समन्वय की जो स्थिति है वो नहीं है, उनमें आपसी जो विचारधारा वो नहीं मिलती है और ये जो टकराव की स्थिति लगातार पैदा होती रहती है। इस तरह का जो है नेता विपक्ष की ओर से जो है बयान कल दिया गया था और ये जो मामला है जरूर विपक्ष जो है इसको विधानसभा में उठा सकता है कि किस तरह की जो स्थिति इस समय जो है सरकार की बनी हुई है। जी
कांग्रेस की खास बैठक हुई है, साथ ही किस प्रकार से घेरा जाएगा सरकार को, इस पर रणनीति बनाई गई है। बाकी के तमाम राज्यों में कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें सामने आ रही है और हरियाणा में भी कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तीखी तलखी चलती रहती है। तो क्या ऐसा कुछ दिखाई दिया या सभी एकजुट दिखाई दिए? जी देखिए, इसमें तमाम जो विधायक हैं, विधानसभा सत्र चलेगा तो उसमें जरूर सरकार को एकजुट होते हुए घेरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें कि जो पब्लिक से जुड़े जो मुद्दे हैं और जो सरकार का जहां जहां फेलियर जो विपक्ष को लगता है या जहां खामियां या जहां कमियां विपक्ष को लगती हैं, वो पूरा एकजुट होते हुए वो सरकार को घेरने का काम करेंगे। और कई तरह के जो इस समय इस दौरान जो बड़ी जो चीजें सामने आई हैं, जिसमें दावा है विपक्ष का कि यहाँ पर सरकार जो है फेलियर साबित हुई, चाहे वो किसान आंदोलन की बात करें, रजिस्ट्री की बात करें और किसी तरह जो इस समय बढ़ती महंगाई है, पेट्रोल डीजल के जो दाम है लगातार बढ़ रहे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे, तो इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं उसमें एकजुट होती दिखेगी कांग्रेस। और सरकार जो बीजेपी और जेजेपी गठबंधन जो सरकार है उसको इसका जवाब देना होगा। और लगातार जो है ये सत्र जो चलेगा उसमें आपको और जनता को ये देखने को मिलेगा कि जो एकजुटता इसमें जरूर दिखेगी, क्योंकि जो ये एक ऐसा समय आता है जिसमें जनता के जो हित के मुद्दे जो उठाने थे, क्योंकि जनता ने जो है सभी विधायकों को अपनी आवाज उठाने के लिए विधानसभा में भेजा होता है, तो उनका जरूर ये मानना होगा कि तमाम जो विधायक है वो जनहित के जो मुद्दे उठाते हुए सरकार से सवाल जरूर करेंगे। कल की बैठक काफी अहम थी, क्या कुमारी शैलजा थी वहां पर? जी देखिए, कल की बिल्कुल विधायक दल की जो बैठक थी वो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में रखी गई थी। उसमें लगभग तमाम जो विधायक थे, 2-3 जो विधायक, जैसे उदाहरण के तौर पर कुलदीप बिश्नोई इसमें नहीं थे, वहीं जो किरण चौधरी इसमें नहीं थी वो, लेकिन वो आज हालांकि विधानसभा में पहुंचने की उनकी जरूर पहुंचेंगी। और उसमें उसके बाद जो है तमाम जो कांग्रेसी विधायक है वो पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट का जो मुख्य जो चौराहा है वहां से पैदल मार्च निकालते हुए रोष प्रदर्शन करते हुए जो है विधानसभा में दाखिल होंगे। उसके बाद जो सरकार को से सवाल करने के लिए एकजुटता के हिसाब से विधानसभा में दिखेंगे, ये ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए अभिषेक। तो आज बजट सत्र और देखना यही होगा कि कितना हंगामेदार रहता है। इसके साथ ही रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आयकर विभाग ने बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्मकार अनुराग कश्यप समेत अन्य फिल्मी हस्तियों से जुड़े परिसरों पर लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी की। आयकर सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान कुछ लोकरों का पता चला है और इन लोकरों को आयकर विभाग ने सीज कर लिया है। इस कार्रवाई पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने कहा कि 300 करोड़ रुपए के कथित स्नेहास्पद रकम के बारे में अधिकारी जवाब नहीं दे पाए हैं। CBDT ने कहा है कि 5 करोड़ कैश के लेन देन और 20 करोड़ रुपए के बोगस लेन देन का पता चला है। इसके अलावा आयकर विभाग ने 7 लॉकर्स पर पाबंदी लगा दी है, यानी कि अब उनके मालिक भी उन्हें खोल नहीं पाएंगे। इसी बीच आयकर विभाग के अफसरों को ये संदेह है कि तापसी पन्नू के मोबाइल फोन से कुछ डेटा डिलीट किया गया है। हालांकि IT अधिकारियों के पास ऐसे एक्सपर्ट हैं जो फिर से डेटा को हासिल कर सकते हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, उन्हें आने वाले दिनों में जांच के लिए IT अधिकारियों द्वारा बुलाया जा सकता है। यही नहीं, अनुराग कश्यप समेत कई लोगों ने भी अपने मोबाइल फोन से डेटा डिलीट कर दिया है। ये जानकारी भी मिल रही है। कहा जा रहा है कि अगर कोई संदिग्ध डेटा नहीं था तो उसे डिलीट या फिर हटाया क्यों गया है। CBDT ने कहा कि आयकर विभाग ने 3 मार्च को मुंबई में 2 अग्रणी प्रोडक्शन कंपनियों, एक अभिनेत्री और 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों के परिसरों में छापेमारी की। सर्च ऑपरेशन पुणे, दिल्ली और हैदराबाद में भी चलाया गया। CBDT ने कहा कि प्रोडक्शन हाउस के शेयर लेन देन में हेरफेर से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। 350 करोड़ रुपए की टैक्स गड़बड़ी की जानकारी सामने आई है। अभिनेत्री तापसी पन्नू के नाम पर 5 करोड़ की कैश रिसिप्ट बरामद की गई है, जिसकी जांच की जा रही है। इससे पहले अधिकारियों ने बताया था कि यह छापेमारी फैंटम फिल्म्स के खिलाफ कर चोरी की जांच का एक हिस्सा है। उन्होंने बताया कि यह छापेमारी 30 स्थानों पर की गई। बता दें कि फैंटम फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस 2018 में बंद कर दिया गया था। इसमें इसके तत्कालीन प्रवर्तक कश्यप, निर्देशक निर्माता विक्रमादित्य मोटवानी, निर्माता विकास बहल और निर्माता वितरक मधु मंटेना शामिल हैं। तो आपको बता दें कि फिल्मी हस्तियों पर IT विभाग का छापा, जिसके बाद सियासत भी गरमाई। विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया
कि सरकार के विपक्ष में जो भी बोलता है उसके पीछे ईडी और आईटी सरकार लगा देती है। ये आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए, जिसका जवाब भी सरकार की ओर से दिया गया। और फिलहाल आपको बता दें कि 3 तारीख से ये छापेमारी, 3 और 4 मार्च को दोनों दिन लगातार छापेमारी की गई और 350 करोड़ की टैक्स गड़बड़ी का पता चला है। सीबीडीटी ने ये कहा है 300 करोड़ ऐसे हैं जिनके बारे में अधिकारी जवाब नहीं दे पाए हैं। 5 करोड़ कैश के लेन देन, 20 करोड़ के बोगस लेन देन का पता चला है। फिलहाल 7 लॉकर्स पर पाबंदी लगा दी गई है, यानी कि अब उनके मालिक उनको खोल नहीं पाएंगे। तो ये तमाम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें आईटी विभाग की ओर से छापेमारी की गई। अभिनेत्री तापसी पन्नू, फिल्मकार अनुराग कश्यप समेत फिल्मी हस्तियों से जुड़े परिसरों पर लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी की गई। फैंटम फिल्म्स पर यह छापेमारी। और ज्यादा जानकारी देने के लिए सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले अपडेट बताइए। देखिए हिमांशी, पिछले 2 दिन से लगातार आयकर विभाग की मुंबई सहित दिल्ली, हैदराबाद और पुणे में छापेमारी की जा रही है। जिस तरह से तमाम जानकारियां आयकर विभाग को मिली है वो बेहद चौंकाने वाली है। आयकर विभाग ने कल एक प्रेस नोट जारी करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि 675 करोड़ का मामला खुलकर सामने आया, जिसमें 375 करोड़ की जो जिम्मेदारी उन्होंने ली है उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया है। इसको लेकर आयकर विभाग लगातार ये जांच कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरफ एक अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के घर दफ्तर में जिस तरह से लगातार आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है, इस दौरान तापसी पन्नू के घर से 5 करोड़ कैश का मामला सामने आया, जिसकी रिसिप्ट मिली है, उसकी जांच आयकर विभाग कर रही है। अब ऐसे में जिस तरह से फैंटम फिल्म को लेकर शेयर किया गया था, उस शेयर को लेकर भी कई बड़ी अनियमितताएं हैं, उसको लेकर आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है। माना जा रहा है कि ये छापेमारी आज भी चलेगी। इस दौरान तमाम जो आयकर विभाग के पास दस्तावेज लगे हैं उसमें से काफी बड़े जो सुराग उनको मिल सकते हैं। ठीक है, तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के बारे में आपने बताया। इसके अलावा विकास बहल के यहाँ भी छापेमारी, क्या वहां कुछ मिला है? देखिए तापसी पन्नू और विकास बहल जी, अनु मंटेला, ये सारे लोग हैं जो कौन कंपनी के प्रोडक्शन चलाते हैं। वहीं जी, तापसी पन्नू के जो प्रोडक्शन हाउस है KRI3, उस पर भी लगातार कल दिन भर छापेमारी की गई। तमाम दस्तावेज, तमाम सबूत मिले हैं। जिस तरह से उनके क्रू मेंबर को भी हिरासत में लिया गया, उनको भी अपने पास रखा गया, उनको भी नजर रखी गई है। ऐसे में यह जानकारी मिल रही है कि विकास बहल, तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप सहित तमाम जो सेलिब्रिटी हैं उनके यहाँ भी इस तरह की आयकर विभाग की छापेमारी का दौर आज भी चलेगा। लेकिन जितने सबूत मिले हैं उस सबूत के आधार पर 375 करोड़ का जवाब किसी भी शख्स ने नहीं दिया है, किसी भी कंपनी ने नहीं दिया है। लिहाजा आयकर विभाग आज पूरे दिन इसी को लेकर मंथन करेगी और उससे पूछताछ करेगी। फैंटम फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस 2018 में बंद हो गया था। देखिए हिमांशी, फैंटम फिल्म प्रोडक्शन हाउस बंद नहीं किया गया, बल्कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ने मिलकर इनको शेयर कर दिया था मंटेला को। मंटेला के पास से तमाम सबूत मिले हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा था कि जिस वक्त फैंटम को उनको शेयर किया गया था, बेचा गया था, उस दौरान उन्होंने 2 बड़ी फिल्मों का प्रोजेक्ट नाम रखा था, जिसमें एक रामायण और दूसरी थी द्रौपदी, जिसका 7 करोड़ का बजट था। अब जिस फैंटम एंटरटेनमेंट को बेच दिया जाता है उसके पास 7 करोड़ का बजट कहां से आया, ये भी एक बड़ा सवाल था। वहीं दूसरी तरफ आयकर विभाग ने जो इन दोनों कंपनियों ने या दोनों शख्स ने जो टैक्स भरे थे उसको लेकर भी तमाम अनियमितता पाई है, उसकी भी जांच कर रही है। कितने घंटे तक पूछताछ की? क्योंकि परसों देर रात तक चली थी, कल कितने बजे से कितने बजे तक पूछताछ हुई? देखिए बुधवार की मॉर्निंग सुबह 6 बजे से पूछताछ शुरू हुई है, गुरुवार शाम 7:30 बजे तक चली है। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि देर रात तक दोनों के स्टेटमेंट लिए गए। मुंबई पुणे के जो वेस्टिन होटल में स्टेटमेंट लिए गए हैं, वही क्रू मेंबर के भी स्टेटमेंट लिए गए और दोनों को मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे वो जब्त कर लिए गए हैं, उनके लैपटॉप और तमाम जो पेपर थे वो जब्त कर लिए। तो जाहिर तौर पर उम्मीदें जताई जा रही है, इसके आधार पर आज पूरे दिन की कार्रवाई भी चलेगी।
आगे की कार्रवाई किस प्रकार से चलने वाली है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? क्योंकि मोबाइल फोन से डेटा डिलीट होने की जानकारी भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, तापसी पन्नू की मोबाइल से कई डेटा डिलीट किया गया। हालांकि ये डिलीट किया जा सकता है, आयकर आईटी डिपार्टमेंट काफी अब सक्रिय हो गया है, लेकिन जिस तरह से तापसी पन्नू के पास 5 करोड़ और जिन 2 कंपनियों का नाम लिया गया उनसे 375 करोड़ की अनियमितता है, उसको लेकर आज पूरे दिन गहन पूछताछ हो सकती है। इस तरह की जानकारी आयकर विभाग से मिली है। शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो लगातार छापेमारी जारी है। इसी के साथ रुख करते हैं अगली खबर की ओर। गर्मियों की शुरुआत ठीक से हुई भी नहीं अभी कि दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मच गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के लोग पानी की समस्याओं से परेशान हो रहे हैं और ऐसे में अब दिल्ली वासियों का यही कहना है कि गर्मी में पेयजल संकट जो गहराया है उससे राहत दी जाए। दिल्ली के रोहिणी, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, किराड़ी, नांगलुई, पश्चिमी बिहार समेत कई इलाकों में बुधवार शाम से लोगों के घरों में दिल्ली जल बोर्ड का पीने का पानी नहीं आने से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना है कि जल बोर्ड की तरफ से इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। कोई पानी का टैंकर नहीं भेजा गया जिससे लोग पानी भर सके। ऊपर से इलाके में लगे हैंडपंप को भी सरकारी आदेशों के बाद काट दिया गया, जिसके कारण समस्या और बढ़ गई है। वहीं दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार बड़ी लाइन का मरम्मत काम जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई गई है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। सुबह ड्यूटी के लिए जाना है, अब हैंडपम्प से पानी भर रहे हैं, उसमें भी मीठा पानी तो बंद है, लेकिन ये जो हैंडपम्प का पानी वो भी सरकार कटवा दे रही है और दिक्कत ज़्यादा हो रही है। काफ़ी परेशानी हो रही है। बीच में नल के काटने के लिए भी काफ़ी सारे आए थे और काफ़ी सारे नल के काट भी दिए, जिसके कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। इधर उधर से लोग आ रहे हैं पानी भरने के लिए। सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, उसके लिए लाइन लगानी पड़ रही है हमें। सुबह स्कूल जाने के लिए लेट हो चुके हैं, झेलनी पड़ रही है हमें। देखिए जी, पक्का पानी तो आ नहीं रहा, ना कोई टैंकर आया पानी पूछने के लिए। अगर ऐसे में अगर ये 2-3 नलके नहीं होते तो हम कहाँ पानी पीने जाते, हम तो प्यासे मर जाते। बहुत ज़्यादा परेशानी है। सुबह सुबह ड्यूटी जाने का टाइम होता है और लाइन लगानी पड़ती है हैंडपम्प के अंदर, और उसके बाद जो है जगह जगह हैंडपम्प काटे जा रहे हैं। पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है और पानी आ नहीं रहा। 2-3 दिन से पानी के लिए बहुत परेशानी हो रही है। कि पीने के पानी की कितनी समस्या है, पानी के लिए हाहाकार मच गया है। अभी तो गर्मियों की शुरुआत भी नहीं हुई है। दिल्ली में एमसीडी के उपचुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार से लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं और लोग कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि 5 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, 4 में आम आदमी पार्टी जीती थी और दूसरी ओर ये गर्मी से गहराया पेयजल का संकट, जिससे आम जनता परेशान है। लंबी लंबी लाइनें लगी। जल बोर्ड की ओर से पीने का पानी नहीं पहुंचा, साथ ही टैंकर की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते आम जनता ज्यादा परेशान हुई। बड़ी लाइन का मरम्मत कार्य चल रहा है, जिसके चलते ये समस्या हुई है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर टैंकर उपलब्ध करवा दिया जाता तो शायद इतनी समस्या नहीं होती। ज्यादा जानकारी देने के लिए राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, एक और जनता ने खुले दिल से आम आदमी पार्टी का स्वागत किया है उपचुनाव में और दूसरी ओर ये समस्या हल्के में ले लिया है, क्या जनता को क्या लगता है? जैसे बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर है और कहीं ना कहीं जो 5 सीटों पर उपचुनाव थे वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ही झोली में आए हैं। मगर जिस तरीके से बात करें मंगोलपुरी एरिया की, रोहिणी की, यहाँ तक कि सुल्तानपुरी की या फिर नरेला की, इन जगहों पर कहीं ना कहीं पानी की सबसे बड़ी दिक्कत है और यहाँ तक कि सड़कों की दिक्कतें हैं। मगर जिस तरीके से लगातार पानी यहाँ मिल नहीं पाता है, पीने का पानी नहीं मिल पाता है, यहाँ तक कि कपड़े धोने या फिर और तरीके का जो पानी होना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं जनता यहाँ पर बिल्कुल परेशान है। मगर ये स्थिति कोई पहली बार नहीं है, ये लगातार जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है इसी तरीके के जो रास्ते देखने को मिलता है। बार बार कहीं ना कहीं यही देखने को मिलता है कि लोगों को गर्मी के अंदर पानी की किल्लतें महसूस होती हैं और कहीं ना कहीं बिजली की भी दिक्कतें होती है। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो लगातार दावे करती है कि जनता तक फ्री पानी, फ्री बिजली पहुंचाया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं फ्री का जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से दिक्कतें देता है। कहीं ना कहीं पानी तक नहीं मिल पाता, कई दिन हो जाते हैं किसी तरीके से भी, और कहीं ना कहीं गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता है। मगर जिस तरीके से
अभी तो गर्मी की शुरुआत है और गर्मी की शुरुआत में ही इस तरीके की दिक्कतें आने लगेगी तो सोचिए आने वाले दिनों के अंदर जब गर्मी बढ़ेगी तो किस तरीके की दिक्कतें आएंगी। मगर स्थानीय लोगों की माने तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो विधायक है या निगम पार्षद है या फिर और जो तमाम जो नेता हैं वो इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं अपनी राजनीति करने में जो लगे होते हैं और जनता कहीं ना कहीं परेशान होती है और कहीं ना कहीं जो ट्यूबवेल लगे होते हैं या फिर कहीं जो हैंडपंप लगे होते हैं उनके द्वारा ही इस तरीके का पानी भरते हैं और उन पे भी दुनिया भर की लाइनें लग जाती है और जनता के बारे में सिर्फ सोचा नहीं जाता। और कहीं ना कहीं अगर टैंकर समय रहते मिल जाए जनता को तो कहीं ना कहीं पानी से जो कहीं ना कहीं दो चार होना पड़ता है या वो ऑफिस जाने के वजह सुबह के समय तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो जनता की कम हो सकती है। मगर आम आदमी पार्टी को जो दिल्ली की सरकार जिसके पास है वो कहीं ना कहीं बैठे और समझे कि जनता के पास कितनी दिक्कतें हैं और जनता के कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। जी राजीव, गुरुवार रात तक समस्या का समाधान हो जाएगा ये बात कही गई थी, क्या हो गया समस्या का समाधान? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें गुरुवार रात तक के लिए कहा गया था कि समाधान हो जाएगा मगर अभी तक पूरे तरीके से कहे तो समाधान नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं जनता अभी भी वही हैंडपंप से पानी भर रही है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर एक चीज स्पष्ट करनी होगी, जिस तरीके से गर्मी बढ़ती है ये दिल्ली की नहीं, एक इलाके की नहीं है, ये दूसरे इलाके की नहीं है, ये दिल्ली के तमाम इलाकों की नजारा इसी तरीके को देखने को मिलता है। टैंकरों से पानी भरने के लिए दुनिया भर की भीड़ लग जाती है और यहाँ तक कि जिस तरीके से पानी की सुविधाएं नहीं मिल पाती और कहीं ना कहीं पानी की जो चोरी होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं सरकार को गौर करना चाहिए और सरकार इसके अंदर। दिल्ली में मुफ्त पानी की सुविधा दी जाती है तो मुफ्त का तो ऐसे ही मिलेगा, ऐसी कोई बात तो नहीं कही जाती? देखिए बिल्कुल बताएं, जिस तरीके से बात करें कि आपने कहा जैसे मुफ्त का पानी मिलता है तो कहीं ना कहीं इस तरीके की दिक्कत है। मगर हाँ ये जरूर है कि जिस तरीके से सरकार बार बार कहती है कि हम चोरी जो टैंकर माफिया जो चोरी करते पानी की या फिर कहें जो पानी ब्लैक मिलता है वो पानी जनता तक मिल पाएगा और चोरी नहीं हो पाएगी। मगर कहीं ना कहीं दावे जरूर किए जाते हैं हर बार चुनाव के समय और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसी को लेकर मुद्दे को लेकर ही सत्ता के अंदर आई थी। मगर कहीं ना कहीं धरातल की बात करें तो धरातल पर इस तरीके के दावे कहीं ना कहीं विफल साबित होते हैं। हाँ जनता तक इतना जरूर सुविधा मिल पा रही है कि जो पानी के बिल जो हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं जीरो आने लगे हैं, बिजली के बिल जो है वो भी जीरो आने लगे हैं। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर जो चोरी है या बिजली की चोरी कहें या फिर पानी की चोरी कहें वो बिल्कुल निरंतर जारी है और जिस तरीके से पहले चोरी होती थी वो ही अभी तक चोरी हो रही है। मगर दिल्ली सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जनता बेशक अपनी जो सुविधाएं के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को वोट दे रही है मगर कहीं ना कहीं जनता के तक जो नुमाइंदे हैं यानी कि जो विधायक हैं या फिर निगम पार्षद है वो जो ऊपर तक आवाज पहुंचानी चाहिए वो नहीं पहुंचाते और कहीं ना कहीं इसके अंदर लीपापोती की जाती है। ठीक है, शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए राजीव। तो समस्या गंभीर है, आम जनता की समस्या को उठाना एएनबी न्यूज का काम और लगातार एएनबी न्यूज उठाता रहा है ऐसी खबरों को और आगे भी उठाता रहेगा। फिलहाल राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें एएनबी न्यूज। नमस्कार।